हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और मैं हूं देवेंद्र कुमार। आज आप पढ़ेंगे हमारे साथ ये कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ये चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर रखा है और इसका एक एक्सरसाइज भी हम लोगों ने कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप पिछले क्लासेस को अगर नहीं देखे हों तो आप उसको वॉच कर लें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, सीजीएल, सीपीओ और फिर सीएचएसएल, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच जाए और उनको भी तैयारी करने में आसानी होगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा अच्छे से देखिए, पूरा कंसेप्ट बिल्ड कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम्स की। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। तो पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस कॉमन एरर बेस्ड, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे था, ठीक है। तो चलिए एक क्लास और हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चंस को बहुत सारा क्वेश्चन का टाइप मिल जाएगा, उसमें कैसा एरर आता है, एग्जामिनेशन में कैसा एरर पूछता है, इन सभी की क्लियर कट समझ आपको हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। सबसे पहले ये सेंटेंस को समझते हैं कि ये सेंटेंस क्या कर रहा है आखिर, क्योंकि सेंटेंस का एरर हमें कब पता चलेगा, जब हम सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है गाइस। देखिए बोल रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट्स जो कि whom I have chosen to take part, जिसे मैंने चुना है सिटी हॉल में जो प्रोग्राम परफॉर्म किया जाना है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए, वो एकदम सही है। आर अप टू द मार्क, वो एकदम सही है। ये सेंटेंस यही बता रहा हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या चीज़ है और एरर कहाँ पे है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में एक चीज़ हमको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, ईच ऑफ, ठीक है। तो आप रूल पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में जो हमने किया था, तो उसमें देखे होंगे ईच ऑफ, ईच, आइदर, नाइदर अगर रहता है सेंटेंस का शुरुआत, ठीक है, उसके बाद ये नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, बट वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ ईच तो लग गया, तो इसमें अब वर्ब देखते हैं वो सिंगुलर है या नहीं, या वो स्टूडेंट्स के हिसाब से कहीं प्लूरल तो नहीं है। तो चलिए देखते हैं इधर, whom I have chosen, ये तो हैव आई के लिए लगा हुआ है, इसका उससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल आर, ये आर जो है वो इस स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। आर अप टू द मार्क, तो देखिए ईच ऑफ लगा हुआ है, इसके बाद नाउन प्लूरल है, तो हमारा यहाँ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा। ये आर यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया, आर का यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ईच लगा हुआ है सेंटेंस में। तो ये हमें ध्यान रखना है गाइस कि अगर सेंटेंस में ईच लगा हो, ईच एवरी लगा हो, तो उसमें वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, राइट। तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या होगा, ईच होगा, ठीक है। इसलिए पार्ट डी में एरर है और हमारा ये पार्ट जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन, एवरीबडी अमॉन्ग द बिजनेसमैन मतलब सभी बिजनेस में से प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। यहाँ भी एवरीबडी लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। वेयर एंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड, ठीक है। कर रहा है सेंटेंस कि बिजनेसमैन में से सभी शराब को एंजॉय कर रहे थे जब व्हेन द मैनेजर ऑफ द होटल वाज शॉट डेड, जब होटल के मैनेजर को गोली मार दी गई, ठीक है। जब होटल के मैनेजर को गोली मार दी गई उसी समय सभी बिजनेसमैन में से प्रत्येक क्या कर रहे थे, ड्रिंकिंग एंजॉय कर रहे थे, वो शराब वगैरह पी रहे थे, ठीक है। तो चलिए एवरीबडी लगा हुआ है, ईच, एवरीबडी, ये सब जो लगा हुआ है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि
नाउन जो होगा इसके बाद आने वाला वो प्लूरल होगा, बट वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बिजनेसमैन वेयर, यहाँ पर ये वर्ब क्या है, वेयर है, जो कि क्या है, प्लूरल है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे वेयर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वॉज होगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरीबडी अमंग द बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से प्रत्येक की बात की जा रही है, यानी कि प्रत्येक एक की बात की जा रही है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे वेयर की जगह ना होकर के क्या होगा, वाज होगा, इसलिए हमारा पार्ट बी में यहाँ पे एरर होगा। समझ में आया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एवरीबडी, ईच, एवरी, ऑफ, ऐसा कुछ वर्ड रहेगा जिसमें मात्र एक का बोध होता है और उसके लिए वो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर लेगा। उसके बाद भले नाउन जो होगा वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बट क्या होगा, वर्ब सिंगुलर, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड। व्हाट आर मोस्ट ऑफ द न्यूज़ pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well। बोल रहा है मोस्ट ऑफ द न्यूज़, मतलब अधिकतर न्यूज़ pertaining to the sudden demise of Dr. Sen, जो कि डॉक्टर सेन के अचानक मृत्यु से संबंधित है, have been communicated by some of the ruffians whom I know well। कुछ रफियंस के द्वारा, मतलब उदंड लोग के द्वारा फैलाया गया जिसे मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये सेंटेंस का यही मतलब है, ठीक है। तो गाइस एक बार देखिए आप अपने से एरर कहाँ पे है। तो देखिए मोस्ट ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ, ठीक है, ऐसा जब कीवर्ड रहे तो इसके बाद अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, ठीक है, नाउन अनकाउंटेबल हो तो वर्ब जो होता है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, राइट। तो यहाँ पर ये देखना है कि वर्ब सिंगुलर है या नहीं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, एवरी ऑफ, इस सब के बाद अगर नाउन जो होगा यहाँ पे काउंटेबल होगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। ये रूल हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्लास हमने किया था पिछले दिनों, तो उसमें ये रूल है, ठीक है। तो आप उस रूल को एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द न्यूज़ के बाद ये क्या है, न्यूज़ अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इसके बाद जो होगा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब हैव क्या है, प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होगा, हैज होगा, ठीक है। तो ये हमारा सी पार्ट में एरर है। मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूज़ पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सेन हैज़ बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रफियंस हुम आई नो वेल, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। Although these buildings are in need of repair, ठीक है, there have been much improvement in their appearance, ठीक है। सेंटेंस बोल रहा है although these buildings are in need of repair, यद्यपि इन यह बिल्डिंग को रिपेयर करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ठीक है। there have been much improvement in their appearance, लेकिन इनके अपीयरेंस में, दिखावट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, काफ़ी सुधार हुई है, ठीक है। तो चलिए गाइस हम देखने का, ये खोजने का प्रयास करते हैं कि एरर कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए ऑल्दो दिस बिल्डिंग आर, ठीक है, दिख रहा है इन नीड ऑफ रिपेयर, देयर हैव बीन, हमें क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे देयर दिख रहा है, ठीक है। तो एक रूल पढ़े थे हम लोग कि अगर सेंटेंस में देयर या इट का प्रयोग हो, वो इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज हो, तो वर्ब जो होता है उसके बाद आने वाले नाउन के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि देयर के बाद ये जो मच इम्प्रूवमेंट जो यूज़ किया हुआ है ये नाउन, तो ये इम्प्रूवमेंट जो यूज़ किया हुआ है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करेगा वर्ब, जो कि वर्ब यहाँ पे क्या यूज हुआ है,
हैव यूज हुआ राइट। तो इम्प्रूवमेंट क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये पार्ट क्या है, गलत है, हैव ना होकर के यहाँ भी क्या होगा, हैज होगा, यानी कि देयर हैज बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस सही आंसर होगा राइट। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, देयर और इट का अगर प्रयोग है, ठीक है, सेंटेंस में, तो उसके बाद आने वाला नाउन उसका सब्जेक्ट होगा और वर्ब जो होगा उसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ऑफन सेज दैट, वो हमेशा कहता है कि इट आर दीज ऑब्सीन फिल्म्स, मतलब ये वो गंदी फिल्म्स हैं, ठीक है, दैट लीड द यूथ टू देयर मोरल डिग्रेडेशन, मतलब जो कि युवाओं को नैतिक पतन की ओर ले जा रहा है, एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी इविल्स ग्रोइंग इन आवर सोसाइटी, और जो कि हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां जन्म ले रही है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। सेंटेंस समझ गए क्या लिखा हुआ। अब हम देखते हैं इसमें एरर क्या है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर देखे थे देयर का यूज है और यहाँ पे इट का यूज हम लोग देख रहे हैं राइट। तो देयर और इट के लिए रूल अभी बताए हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा देखना है हमें कि इसके बाद कौन सा नाउन है। तो ऑब्सीन फिल्म्स, फिल्म्स ये नाउन दिख रहा है, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। लेकिन इसके केस में, इट के केस में क्या होता है कि उसके बाद आने वाला नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो राइट, वर्ब उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर इन केस ऑफ इट। इट के केस में वर्ब जो होगा हमेशा सिंगुलर होगा, चाहे उसके बाद नाउन जो है वो प्लूरल आए या सिंगुलर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। तो इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे इट के साथ इज का प्रयोग होगा, क्योंकि इट के साथ हमेशा ही किसी भी ये सूरत में केवल वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज होता है, ठीक है। गाइज ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस कॉमन एरर का जो भी सॉल्व कर रहे हैं, ये टोटली बेस्ड है किस चीज़ पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास पे जो हम लोगों ने पहले किया है। अगर आप उसे वॉच नहीं किए हों, अगर आप उसे नहीं देखें अभी तक, तो उसको पहले देख लीजिए, आपका ये टोटल क्वेश्चन जो है क्लियर कट समझ में आ जाएगा और आप भी काफ़ी इजीली से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे से उसको रूल्स को समझा रखा है एग्जाम्पल दे करके, तो अगर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, मैं आई बटन में वो उसका लिंक, वीडियो का प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कुछ आगे और क्वेश्चंस। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ द नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। तो ये समझते हैं सेंटेंस क्या बोल रहा है। नॉट ओनली द डॉक्टर मतलब केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि नर्सेज भी इस नर्सिंग होम के काफ़ी दयालु और हेल्पफुल मददगार हैं टू द अटेंडेंट्स, किसके प्रति, जो अटेंडेंट होते हैं। अटेंडेंट कौन, जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ जाते हैं ना, उसकी देख रेख करने के लिए, कुछ घटा वटा सामान लाने के लिए उनको अटेंडेंट बोलते हैं। तो वही अटेंडेंट के प्रति केवल डॉक्टर ही नहीं बल्कि नर्सेज भी इस नर्सिंग होम के काफ़ी काइंड और हेल्पफुल हैं। ये सेंटेंस यही बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें एरर क्या है राइट। तो आप एक रूल पढ़े होंगे, किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर लगा हो, ठीक है, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के नज़दीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ द नर्सिंग होम इज, ये वर्ब है, इसका नज़दीकी का सब्जेक्ट कौन लग रहा है,
ये नर्सेज है ना, ये नर्सेज इसका नज़दीकी का सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। ठीक है, तो अब ये देखना है कि ये नर्सेज सिंगुलर है या प्लूरल। क्या लग रहा है गाइस, सिंगुलर है ना? नहीं, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, क्योंकि नर्स में ES लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि वो बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। पढ़े हुए हैं हम लोग रूल में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। राइट, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, सो दैट यहाँ वर्ब इज ना होकर के क्या होगा, आर होगा, ये प्लूरल होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए दोस्त देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर appears a number of new faces in the hall and really I do not know where they have come from and why। सेंटेंस बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हॉल में काफ़ी सारे नए चेहरे हैं। ठीक है, और मैं वास्तव में ये नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। राइट, ये सेंटेंस यही बता रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें एरर कहाँ पे है। राइट, तो देखिए, देयर appears a number of new faces। फिर से यहाँ पर देयर का यूज है। अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में देखें ना, देयर और इट का प्रयोग। ठीक है, तो इस देयर के बाद का सब्जेक्ट क्या है, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस। ठीक है, न्यू फेसेस, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, ये क्या लग रहा है, प्लूरल या सिंगुलर? अ नंबर ऑफ मतलब बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या है यहाँ पे भाई, appears। appears में एस लगा हुआ है, तो ये वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन में एस या ईएस हम लगाते हैं तो वो प्लूरल होते हैं, बट वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इसलिए ये अपीयर्स है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, जो कि गलत है। यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, अपीयर, एस नहीं लगेगा यहाँ पे। क्लियर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ्स। ठीक है, एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी। मतलब शिक्षक जो हैं, शिक्षक भी वैसे ही अपने डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जैसा कि एक साधारण व्यक्ति फेस करता है प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है वो टीचर हो गया तो बहुत ही अलग कोटि का आदमी हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं समाज में जैसा कि एक साधारण व्यक्ति फेस करता है। राइट, ये सेंटेंस यही बता रहा है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इसमें एरर क्या है। देखिए, द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ्स। ठीक है, एज डू एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी मैन, एन ऑर्डिनरी मैन जो है ये यहाँ सब्जेक्ट है और ये डू जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस में क्या देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, तो ये एन ऑर्डिनरी मैन ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये वर्ब डू जो है वो क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो डू के जगह पे डज होगा, तब ये सिंगुलर वर्ब होगा और ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, डज एन ऑर्डिनरी मैन सही आंसर होगा। यानी कि ये सी पार्ट में एरर है इसमें। समझ में आया दोस्तों?
फ्रेंड्स, अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तैयारी को लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, तो आप इन सभी एक्सरसाइज को माइन्यूटली देखें और कोशिश करें कि इसमें हम खोजें कि कहाँ पे एरर है और ये कैसे पॉसिबल होगा। तो आप जो मैंने एक्सरसाइज कराया उसको देखिए, ठीक है। क्लियर कट हर रूल को याद करिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंसेस में। और ये सभी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिए और एरर को अपने से पहले ढूंढने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोक करके देख लीजिए कि उसमें क्या आ रहा है और उसको खुद से ये इंडिकेट करिए कि इस पार्ट में एरर हो सकता है, ठीक है। फिर वीडियो को चालू कीजिए और देखिए कि हाँ अब इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो आपका एक ये भी हो जाएगा, आपके माइंड का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, अपने से खोजिएगा, माइंड एक्टिव रहेगा, ठीक है। फिर आंसर से मिला लीजिए कि हाँ वो सही है या नहीं, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। सेंटेंस बोल रहा है, वैसा व्यक्ति जिसको अपने सेंस पे विश्वास नहीं है, अपने दिमाग पे विश्वास नहीं है, ठीक है, और वैसा व्यक्ति हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, जिसे किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं है, ठीक है, आर इनसेन, वो पागल है, ठीक है। ना तो अपने ऊपर भरोसा ना किसी और चीज़ पे भरोसा, तो वो क्या है, पागल है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस, यहाँ तक एक प्रोनाउन है, ठीक है, एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, ये भी एक सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे दो सेंटेंस है, ठीक है। और वर्ब क्या हो गया, आर है, इनसेन। तो ये दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक से अधिक अगर होता है तो वर्ब क्या हो जाते हैं, प्लूरल है, और यहाँ पे पूरा सेंटेंस ही दो है, ठीक है। तो दो सेंटेंस को ऐड करने का काम प्लूरल वर्ब करेगा, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग सही है, यानी कि इसका पार्ट ई होगा, यानी कि नो एरर होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। समझ में आया। द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस, ये एक सब्जेक्ट हो गया, एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, यानी कि यहाँ पे आर जो वर्ब है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। और दो सेंटेंस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। तो इसमें नो एरर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable, ठीक है। सेंटेंस क्या कर रहा है, इसको आइए देखते हैं कि अवेलेबल स्टैटिक्स मतलब उपलब्ध डेटा, यह इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड विल डबल इन अबाउट 30 ईयर्स, विश्व का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 30 वर्षों में दुगुना हो जाएगा, ठीक है। एंड ह्यूमन लाइफ विल बिकम मोर एंड मोर मिजरेबल, और मानव की ज़िंदगी जो होगी वो काफ़ी तंगी में गुजरेगी। क्यों, क्योंकि बहुत सारी अगर लोगों की संख्या हो जाएगी तो सभी के लिए भोजन चाहिए, ये जल चाहिए, हवा चाहिए। तो देख ही रहे हैं कि हर चीज़ पोल्यूटेड हो रखा है आजकल, तो सभी को सरवाइव करना इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी कंजेशन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि लोगों की ज़िंदगी जो होगी वो काफ़ी कष्टमय हो जाएगी, ठीक है। वही सेंटेंस बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स जो है यहाँ पे अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी कि एक सब्जेक्ट नहीं है, ये डेटा के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़े हुए रूल में कि अगर सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस का, मेन सब्जेक्ट अगर कोई विषय हो, ठीक है, तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होता है। बट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये डेटा के लिए है, तो इसके लिए वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वर्ब कहाँ है, तो ये वर्ब यही है, इंडिकेट,
ठीक है, मतलब निर्देशित करता है, दिखाता है, इंडिकेट करता है। तो ये वर्ब जो है वो हाँ इंडिकेट है, ये प्लूरल है, तो ये सही है। और कहीं पर कुछ एरर इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका भी पार्ट ई सही होगा, यानी कि ये भी नो एरर है। ठीक है, मेनली हमें इस सेंटेंस में यही चीज़ देखना है कि ये स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है, यानी कि ये स्टैटिक्स अ ब्रांच ऑफ नॉलेज नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, डेटा के लिए यूज हुआ। ठीक है, तो डेटा के लिए प्लूरल है, तो इसलिए ये वर्ब जो है ये भी क्या है, प्लूरल है, यानी कि बोथ आर प्लूरल, तो ये सेंटेंस सही है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल्स आर अ डिजीज इन विच द पेशेंट्स डेवलप लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट। मतलब सिंगल्स एक प्रकार का बीमारी है जिसमें पेशेंट को वेस्ट के चारों ओर क्या होता है, इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स हो जाते हैं, मतलब वो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो निकल जाता है ना दाना दाना टाइप का, फोंका जिसको देहाती में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो हो जाता है चारों तरफ। तो यही बता रहा है कि ये एक बीमारी है जिसमें वेस्ट कमर के चारों तरफ फूंका हो जाता है। ठीक है, लाल लाल। तो इसमें ये देखना है कि एरर किस पार्ट में। ठीक है, तो देखिए सिंगल्स, मिजल्स, मम्स ये सभी बीमारी हैं जो कि देखने में प्लूरल होते हैं, बट ये सिंगल के तौर पे यूज़ किया जाता है, सिंगुलर के तौर पे। ठीक है, तो ये सिंगल्स देख करके आप इसको प्लूरल मत समझ बैठिए, ये सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे वर्ब आर ना हो करके क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही ए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आर ना होकर के इज होगा। ठीक है, सिंगल्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बीमारी है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। What once were glorious forts are now nothing but piles of rubble। सेंटेंस बोल रहा है What once were glorious forts, जो कि एक समय में काफ़ी भव्य किला था। ठीक है, पुराने समय की बात है, बहुत पुराने पहले वो एक बहुत प्रसिद्ध किला था। आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल, और अभी कुछ नहीं बल्कि क्या है, ढेर है, पत्थरों का ढेर है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं व्हाट वंस वेयर ग्लोरियस फोर्ट्स, ये वेयर जो है ग्लोरियस फोर्ट्स के अकॉर्डिंग सही है, आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल के अकॉर्डिंग ये आर सही है, यानी कि ये सेंटेंस में नो एरर है, यानी कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस पार्ट का सही आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल और योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है, बोल रहा है चाहे तुम्हें अभी शादी करनी हो या ज़िंदगी भर सिंगल रहना हो, ये तुम्हारी पर्सनल, तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो क्लॉज है, एक तो ये है वेदर यू शुड ये गेट मैरिड नाउ, और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल और योर लाइफ, ये दो क्लॉज है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दो क्लॉज सिंगुलर हो तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब होगा इज। ठीक है, तो यानी कि इस पार्ट डी में एरर है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे दो क्लॉज जुड़ा हुआ है। ठीक है, और से यानी कि या तो ये सेंटेंस या तो ये सेंटेंस, मतलब दोनों में से कोई। ठीक है, ये सिंगुलर का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब आर ना होकर के सिंगुलर वर्ब इज होगा। क्लियर, तो इसलिए पार्ट डी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मेनी मोर न्यू कोर्सेज इन द कॉलेज। आइए समझते हैं क्या बोल रहा है ये सेंटेंस। ईच फैकल्टी मेंबर मतलब जितने भी फैकल्टी सदस्य हैं, मतलब टीचर्स हैं, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और उनके साथ साथ अधिकतर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी,
वेयर ऑफ द व्यू दैट, वो इस विचार, उनका यह विचार था कि देयर शुड बी मेनी मोर न्यू कोर्सेज इन द कॉलेज, कॉलेज में बहुत से अधिक कोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट पर दोनों का व्यू था, किसका, फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट्स दोनों का। ठीक है, तो देखिए एज वेल एज सेंटेंस में मिला, हम लोग पढ़ चुके हैं एज वेल एज का यूज अगर सेंटेंस में हो, ठीक है, तो हम वर्ब का यूज इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाला सब्जेक्ट कौन है, ईच फैकल्टी मेंबर, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है यहाँ पे ये वेयर जो दिख रहा है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब वाज होगा यहाँ पे, तो ये सही होगा वाज। ठीक है, तो इसलिए पार्ट सी में एरर है। क्लियर फ्रेंड्स, आप इसको काफ़ी इजीली से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, केवल एक बार मन लगा करके आप उस ये क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, उसको पूरे रूल जो मैंने वहाँ पे बताया है उन सभी रूलों को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। 15 है, डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स, क्या उसका प्रतिदिन का स्ट्रगल मतलब संघर्ष फॉर एग्जिस्टेंस जीवन यापन करने के लिए वो समय देता है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों पर विचार कर सके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार कर सके, इसका यही सेंस है। ठीक है, तो डज हिज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स, इसमें हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है, तो इसलिए इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, यानी कि ये नो एरर होगा। ठीक है, हिज डेली स्ट्रगल देख रहे हैं ये सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है और इसके साथ ये वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस सही है, कोई एरर इसमें नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है, इन आवर कॉलेज it was obligatory for each of the students to buy his own instruments, मतलब हमारे क्लास में यह आवश्यक था कि सभी व्यक्ति, सभी स्टूडेंट्स के पास उनका अपना इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इट लगा हुआ है, तो इट या देयर का यूज हम लोग पढ़े हैं, तो इसके बाद ये देखते हैं कि इसमें कुछ ही नहीं देखना, अगर इट लगा हुआ है सेंटेंस में इट मीन्स उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का यूज होगा। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट वहाँ पे उसके बाद सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सही है। ठीक है, तो यानी कि ये भी सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि इसमें नो एरर है। ठीक है, तो गाइज अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग इतना ही एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को रहने देते हैं। ठीक है, इतना आप कर लेंगे, ये काफ़ी सफिशिएंट होगा, और भी अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, उनमें आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इतना हमें रहने देना चाहिए, 2 एक्सरसाइज का क्लास हो चुका, ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब गाइज आप कमेंट्स करके बताएं कि नेक्स्ट क्लास क्या चीज़ आप पढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मैं अब नेक्स्ट चैप्टर को वहाँ पर लेकर के आऊँगा अगले क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसको देखें, इस वीडियोस को देखें, और मैंने 2-4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आर्टिकल पे भी क्लासेस बनाए हैं, उसमें उसका भी एक्सरसाइज है, तो उसको भी अच्छे से देख ले और अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर ले। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ अलग चैप्टर्स के साथ। ठीक है, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय।